महंगा होता है नेता, इलेक्शन जीतने के बाद हजारों करोड़ रुपए इकट्ठे कर लेता है। कैसे कर लेता है सबको पता है। अपने बच्चों की नौकरियां लगवा देते हैं, अपने बंदों की नौकरियां ले, दूसरा बंदा पिसता रहता है। हमने व्यवस्था परिवर्तन करना है। अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन अकेला व्यक्ति हिम्मत करे तो अपने पीछे बाढ़ ला सकता है लोगों की। तो हमने हिम्मत करी है। आप लोग मेरे साथ हो हमेशा, आप बहुत अच्छी संख्या में आते हो और बहुत अच्छा भी लगता है। मिश्रा जी बैठे हैं, इनसे भी खुली बातचीत होती है। कहते भी हम वोट तुम्हारे को देंगे चाहे किसी के साथ जाएंगे। यही बात अब इन्होंने बोला एमसी की वोट हम किसी और को देना चाहेंगे। मैंने कहा वो तुम्हारी मर्जी, लेकिन एमपी की वोट और एमएलए की वोट आपकी मैं आशा करूंगा मिल जाएगी, पूरे परिवार की मिलेगी। ये खुली बात करी इन्होंने। इन्होंने बोला एक रिक्वेस्ट, हाँ एमसी का वोट हमें दे देना। एमसी का वोट जिसको कहोगे उसको दे देंगे। देखो ऐसा मेरी खुली आदत है। वोट तो हमने कह रखा हमारे पूर्विया कोई भी बस इस मामले है ना, बात खत्म होगी। एमसी के वोट में तुम मेरी ड्यूटी लगा देना। और मैं तो इतना भी कहूंगा, आपका जो कैंडिडेट हो मेरी झोली में डाल देना, जितवा के लेके आऊंगा उसको। क्या बात, इससे बड़ी बात नहीं कर सकते। हम एमसी के इलेक्शन में पार्टी नहीं देखेंगे। बस एमसी के वोट में तुम अपना कैंडिडेट मेरी झोली में डाल देना, जितवा के ले आऊंगा उसको। लेकिन ताकि हमारी मजबूरी भी खत्म हो जाएगी। जब वो हमारी झोली में आके बैठ जाएगा, टिकट भी देंगे हम उसको, बिल्कुल। और उसको जितवा के ले आएंगे, उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है हमारे को। क्योंकि ये मिलके पीछे का एरिया, यहाँ मेरा जीवन बीत गया। जब मैं पहली बार आया तो साइकिल पे आया था। जब मेरे को पुराना जानते हो वो जानते हो, मैं 24 साल से देखा। ठीक है, साइकिल पे आया था। मेरे पास साइकिल थी, सिर्फ स्कूटर था टूटा हुआ, लेकिन उसमें पेट्रोल डालने के पैसे नहीं होते थे हमारे पास। मोदी तो कहता चाय बेची, पता नहीं बेची नहीं बेची, हमें तो नहीं पता, किसी ने नहीं देखा। लेकिन यहाँ के लोगों को पता कि मैं साइकिल पे ही आता था। लेकिन जो भी मैंने कमाया यहाँ के लोगों से कमाया। यहाँ की जनता ने मेरे को बहुत प्यार दिया, बहुत आशीर्वाद दिया। अब ये मेरी आखिरी इच्छा भी आप पूरी कर दो। मैं अंबाला कंड की सेवा करना चाहता हूँ, ये अंबाला लोकसभा क्षेत्र की सेवा करना चाहता हूँ। ये इच्छा भी पूरी कर दो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग करेंगे क्या। आज हमारे पास नौकरी नहीं है बिल्कुल भी। ये बच्चे तो एमबीए किए हुए जी जो बैठे हुए यहाँ पे, एमबीए। हमारे टाइम में बीकॉम वाले को नौकरी मिलती थी घर पे आके। मेरे बड़े भाई ने जिस टाइम बीकॉम कर दी, सारे के सारे बैंक में चले गए थे। क्या बीमार हो जाता ना, चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है, एकदम से अगर लाख रुपए निकालना पड़ जाए, किसी के पास लाख रुपया नहीं है। हमारे को सारों का स्वास्थ्य फ्री चाहिए, सारों की शिक्षा फ्री चाहिए। आपके जितने काम होंगे मैं करूंगा। आप मेरे को जिस टाइम बुलाओगे उस टाइम हाजिर रहूंगा। पहले भी होता हूँ, अब भी होऊंगा। रेखा बैठी हुई है, सारे बच्चे बैठे हुए हमारे साथ। पता नहीं कितने साल हो, इनको पहला मकान हमने कच्चे बाजार में दिया था। मेरे ख्याल 30-32 साल तो हो गए इस बात को। 25 साल हो गए। हाँ भाई, एक बार आपने सबको देख लिया, आपने गब्बर सिंह भी देख लिया। देख लिया कि नहीं देखा? मेरे पे भी पर्चा दर्ज है, मेरा बेटा खड़ा है यहाँ पे, इस पे भी पर्चा दर्ज है। मेरी घरवाली का नाम भी दे दिया था, तो मुकद्दर अच्छे बाहर निकलेगा। दूसरे बच्चे पे भी पर्चा दर्ज। गब्बर सिंह भी देख लिया, दूसरे लोगों को भी देख लिया। वो लोग सिर्फ चुनाव के टाइम में घर से बाहर निकलते हैं। बरसाती मेंढक है सिर्फ, जितने भी है सारे के सारे बरसाती मेंढक है। बरसात आएगी बाहर निकल देंगे, बाकी वापिस अंदर चले जाएंगे। लास्ट के महीना 2 महीने 3 महीने आपके बीच में रहती है, अदरवाइज तुम्हारे बीच में नहीं रहती। सभी मेरे जितने भी यहाँ पर बुजुर्ग हैं, जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं यहाँ पर, मेरी माताएं हैं, मेरी बहनें हैं, सबको राम राम जी भेज। यहाँ पर अंकल जी बैठे हैं, उन्होंने वैसे तो सब कुछ ही बता ही दिया है, ठीक है। और मैं यहाँ पर अपना एक विजन लेकर आया हूँ। एक यंग लड़का हूँ, आपका बेटा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मेरे जवान भाई भी बैठे हुए हैं, मेरे बड़े भाई भी बैठे हैं, मेरे छोटे भाई भी बैठे हैं। तो मैं यहाँ पर एक विजन लेकर आया हूँ, एक सोच लेकर आया हूँ। नई जवान एक सोच लेकर आया हूँ जो मेरे को दिख रहा है। मैं अभी घूम रहा हूँ जैसे यहाँ पर अम्बाला में, तो सड़कों देखी मैंने, डेवलपमेंट में यहाँ पर बिल्कुल खस्ता हालत करके रखी हुई है अम्बाला। 10 साल से यहाँ से रतन लाल कटारिया जी एमपी रहे हैं, अनिल विज जी खुद यहाँ पर रहते रहे हैं, और रहने के बावजूद भी आपको इतने बदतर हालात में यहाँ पर सड़कें इतने बुरे हालात कर रखे हैं। जो हमारे यहाँ यंग जनरेशन बैठी हुई है, पढ़ने के बाद भी इतनी शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी वो बेरोजगार घूम रहे हैं।
तो ये सब मैं आज आपको वादा करके जा रहा हूँ कि यदि आपको रोजगार, शिक्षा और डेवलपमेंट जितना अच्छा से अच्छा आपका रहन सहन होगा उतना मेरी कोशिश रहेगी। कोशिश क्या, मैं वादा करके आज आपको यहाँ से जाऊँगा कि वो सब सुधारने की मैं पूरी आप मेरा हुक्म लगाना, आपने मेरे पास आना है, मेरे को हुक्म देना है कि गुरप्रीत भाई ये काम करना है। किसी कोई आज्ञा नहीं करेगा, कोई रिक्वेस्ट नहीं करेगा।